अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग कर रही हूँ ये बहुत मीनिंगफुल होती है। इसको वैसे हम एक्स्ट्रा क्लीनिंग कहते हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल होती है और बहुत ख़ास इवेंट्स पे की जाती है। और जब आपके घर कोई ख़ास लोग आ रहे होते हैं या आप किसी के आने की बहुत खुशी से तैयारी कर रहे होते हैं, तो हाँ जी, आप समझ रहे हैं आज बहुत ख़ास लोग हमारे घर आ रहे थे। बहुत ख़ास थे मुराद, घर के मालिक आ रहे थे और घर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके मेम्बर वो आ रहे थे। तो उसके लिए मैंने कहा चलो क्लीनिंग तो हुई भी थी। मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। सारे मिरर घर के मैंने चमकाए। सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल से स्टार्ट किया और ये होता है ना, ऐसे मतलब दिखने में आपको साफ़ लग रहा होता है, बट आप जब इसे ग्लास क्लीनर से साफ़ करना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत से स्पॉट्स नज़र आते हैं और आपका काफ़ी टाइम लग जाता है और इतना गंदा हो जाता है ना टॉवल या जो भी चीज़ आप साफ़ करने के लिए यूज़ करें हो। बाकी मैंने रूम के सारे मिरर्स क्लीन किए, सारे घर के मिरर्स, और इतना चमक रहा था घर एंड पे, इतना चमक रहा था। और आप इसको ना फर्श पे भी यूज़ कर सकते हो। लाइक हमारी टाइल्स ऐसी हैं कि अगर आप इन पे भी एक ग्लास क्लीनर यूज़ करो तो ये भी चमकना शुरू हो जाती हैं। आप सोफ़ों पे यूज़ करो जहाँ मतलब, लेकिन यह है कि फिर वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। फिर मैंने ऊपर अपने घर के बहुत प्यारे से मैट्स बिछा लिए जो कि हमने शीन से मंगवाए थे। मैंने इसका बहुत दफ़ा बताया है। ये वाला जो दूसरी साइड पे भी मैट था वो भी शीन वाला था और जो टेबल के ऊपर मैट थे वो भी शीन वाले थे और बहुत अच्छे। ये ना वॉशेबल है, हम इन्हें ईज़िली वॉश करके दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल रूटीन में हमने इसके नीचे एक और मैट बिछाया हुआ था, लेकिन फिर जब आज के दिन मैंने कहा था नहीं वो मैट नहीं बिछाते, आज हम यही वाले मैट यूज़ करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत खुशी से सारी तैयारी करी थी। मेरे पास में तो होता मैं पूरा घर डेकोर करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो लाइट्स निकाली वो सारी ख़राब थी और फिर मैंने बस अपने लैंप्स निकाले, साइड लैंप्स वो यूज़ किए। और फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी प्रिपरेशंस की थी। इसके बाद मैं आपको अपना एक ड्रेस दिखाऊँगी आज। तो पहले तो मैं चाह रही थी कि मैं ड्रेस पहन के प्रॉपर पिक्चर लेके दिखाऊँ, लेकिन फिर मैंने वो नहीं, मैंने दूसरा ड्रेस पहन लिया था, क्योंकि मैंने कहा नहीं इसको मैं रख लेती हूँ, ईद के दिनों में काम आ जाएगा, जब कोई मेहमान आएंगे कहीं आना जाना होगा तो चलो ईद के दिनों में पहन लूँगी। तो पहले तो मैं आपको अपनी सारी क्लीनिंग दिखाती हूँ जी। आप ये देखें कितना बेहतरीन हो गया ना, ज़रा सी मेहनत करने से कितना बेहतरीन हो जाता है। मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसे ना मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, मैं ना इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ जब मैं खुद से कोई चीज़ सही से क्लीन करके उसे सही साफ सुथरा कर देती हूँ। ऐसे दिमाग में सोचने से, टेंशन लेने से कुछ हासिल वसूल नहीं होता अंटिल अनलेस आप उसको खुद क्लीन ना करें। उसके बाद मैं आपको अपना एक बहुत प्यारा ड्रेस दिखाऊंगी जो कि मुझे मेरी अम्मी ने लेके दिया था, टर्बो लाइट का था। मैंने टर्बो लाइट से पहले भी ड्रेसेस मंगवाए हैं, मैं आपको मेंशन कर दूँगी इसका पेज। आप इंस्टाग्राम या गूगल पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फेसबुक पे भी लिख सकते हैं। मैंने पहले भी इसके ड्रेसेस मंगवाए थे और बहुत प्यारे थे, बिलीव में बहुत प्यारे। मतलब रिस्क लेना पड़ता है किसी भी साइट से कोई कपड़े मंगवाने के लिए, लेकिन ये बहुत प्यारे आपको डिलीवर करते हैं। एग्जैक्ट वही चीज़ होती है जो आप चाह रहे होते हैं और इतना प्यारा इनका फैब्रिक, इतने प्यारे इनके पैचेस होते हैं, इतनी प्यारी इनकी कलेक्शन होती है, बिल्कुल सबसे हट के। और मैं तो भी 2-3 दफ़ा यहाँ से ड्रेसेस ले चुकी हूँ और मुझे अच्छे लगे हैं। लॉन्ग शर्ट्स भी हैं इनके पास, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं जैसे आप चाहें। तो ये फिर मुझे अम्मी ने ही बना के भी दिया था, तो बहुत प्यारा सा स्टिच हुआ है। अभी तक मैंने ये यूज़ तो नहीं किया, बट इंशाल्लाह मैं जब भी ये यूज़ करूँगी आई विल शेयर माय रिव्यूज़ विद ऑल ऑफ यू। तो इनके ना दुपट्टे भी बहुत प्यारे होते हैं, लाइक सिर्फ वो सादे लॉन के नहीं होते, वो अच्छे स्टफ़ के होते हैं और अच्छे अच्छे होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दादा अबू ने छोटी बहन के लिए कुछ चीज़ें दी थी, ईदी लेके आए थे वो, और यकीन करें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मैं जब देख रही थी मेरा इतना दिल खुश हो रहा था कि देखो हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये कैसी लगी, बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं लगेंगी, हैवी तो नहीं लगेंगी, बट ये बहुत प्यारी लगती थी। इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, मेरा इतना दिल खुश हो रहा था, बार बार मैं देख रही थी। इसके बाद बस यही तैयारी थी कि मैं वेट कर रही थी आने का, अपने पार्टनर के आने का, और मैं बहुत खुश थी कि आज वो आ जाएंगे फाइनली। और बस मैं यही सोच रही थी मैं कि क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी इफ्तार भी किया होगा और डिनर भी उनका प्लेन में था। मतलब हो जाता है ना, अच्छा खाना मिलता है तो भी बंदा खा लेता है, तो अब खाना तो वो खाएंगे नहीं, इफ्तारी भी उन्होंने कर लिया है, तो चलिए रात में वो हल्का सा कुछ खाया तो उन्होंने कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो इतनी पूरी तरह थके हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए थोड़े से रोल पराठे उनके लिए बना लिए थे कि बहुत शौक से खाते हैं, अक्सर उन्हें याद आते हैं। यहाँ मुजाहिद के रोल पराठे मैं अक्सर आपको बताती हूँ। तो वो जब भी कहते हैं मैं जब भी आऊँगा सबसे पहले वो रोल पराठे खाऊंगा, तो मैंने कहा चले वहाँ से खाने से बेहतर मैं घर बना लेती हूँ। बोनलेस चिकन तो अवेलेबल नहीं था, जो भी चिकन था मैंने वही शामिल कर दिया था। मैंने कहा चलो बोटियाँ अलग कर लूँगी, और थोड़ी सी मैंने गाजर बंद गोभी और सारे सॉसेज और बेसिक स्पाइसेस ऐड करके बहुत मज़े का ये बना लिया। फिर साथ में 2 पराठे बना लिए। मैंने कहा वो आएंगे तो चलो ये बने हुए हों तो वो खा लेंगे। उन्होंने रात उनकी 9 से 11 तक फ़्लाइट थी और 12 साढ़े 12 तक उन्होंने घर आ जाना था। मैं 11 बजे गई। मैंने कहा चलो अब मैं ना एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करना चाह रही थी, और लेकिन मैंने बहुत बड़ी तो नहीं कर पाई, क्योंकि ये था कि उस टाइम वो जो टाइम था ना वो बहुत लेट था, लेट नाइट था। मुझे अंदाज़ा था कि वो बहुत थके हुए होंगे और बहुत मुश्किल होगा उनके लिए ये सेलिब्रेशन करनी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी खुशी के लिए कि देखिए एक इंसान जो मेरे हर इवेंट को इतना स्पेशल बनाता है, आज वो इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ आ रहा है। फाइनली ही इज़ नाउ गोल्ड मेडलिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें नज़रों से बचाए और उन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दे। हर लम्हा यही दुआ है। बहुत मेहनत की है उन्होंने। आई हैव सीन हिज हार्ड स्ट्रगल्स, आई वाज देयर विद हिम, एंड मैं तशद्दीद गवाह हूँ उनकी सारी मेहनत की। तो बस एक ही दुआ मैं करती थी, अल्लाह पाक जो ये चाहते हैं इन्हें दे दे। इस दफ़ा ये इरादे से आए कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन लूँगा, मैं गोल्ड मेडल लेके जाऊँगा, तो अल्लाह पाक ये बस ये दुआ ना कबूल कर दे। खैर अल्लाह पाक ने एक्सपेक्टेशंस से बढ़ के दिया। फिर क्या हुआ, मैं चली गई केक लेने। केक बहुत बड़े बड़े थे, हम मुझे एक छोटा सा केक चाहिए था, लेकिन मुझे फिर मेरा डिज़ायर्ड केक मिल गया। इसके साथ वो सिरप भी था, लाइक आप इसके ऊपर ना वो चॉकलेट कर सकते हो पोर, बहुत मज़े का था। फाइनली मैंने सारी शॉपिंग वगैरह की, घर आई। इतना प्यारा मैंने उनका फेवरेट लैंप लगाया, और फिर वी आल वर वेटिंग फॉर हिज अराइवल। हम कॉन्टीन्यूसली कॉल पे थे, कहाँ पहुँचे, क्या क्या हुआ, लैंड हो गए, सामान मिल गया, गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठ के ये हो गया वो हो गया। और ये जो इंतज़ार है मैं कहती हूँ ये तो ख़त्म ही नहीं होता। ये बड़ी बुरी चीज़ है। इंसान बस कहता है कि ये वक्त कट जाए कट जाए कट जाए, लेकिन उतना ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है।
मैंने जल्दी से सारा टेबल डेकोर किया, मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी चीज़ें, कैंडल्स वगैरह, लैंप्स वगैरह। अच्छा ये ना उनके लिए सरप्राइज़ था, ही वाज़ इग्नोरेंट अबाउट दैट कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट हिज दिस इवेंट। तो उस जब मैंने ना पहले सारा सजाया तो मैंने लास्ट में बताया कि ये आपके गोल्ड मेडल की खुशी में था। तो ही वाज़ लाइक अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, फिर तो गोल्ड मेडल भी होना चाहिए, मैं एक पूरी वॉल ऑफ ऑनर बनाऊँगा, इधर मैं अपना लगाऊँगा, अपनी पिक्चर्स लगाऊँगा। मतलब इतनी बड़ी एक्साइटमेंट थी उनके लिए और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मैं भी बहुत खुश हो रही थी और मामा-पापा भी बहुत खुश हो रहे थे। और ये इवेंट मतलब ये जो टाइम था ना, मैं कहती थी बस ये रुक जाए और ये प्यारा-सा जो टाइम है बस ऐसे टाइम बार-बार आए, ऐसा वक्त बार-बार अल्लाह ताला हमें देखना नसीब करे। और यहाँ पे बस आप देख रहे हैं कि मैंने केक को लाके बहुत प्यारा-सा ट्रायंगल में लेके आई थी, लेकिन ये टेस्ट वाइज़ बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। ट्रस्ट मी इतना फ्रेश था कबाब जिसका मयार अच्छा होना शुरू हो गया। लाइक बेकर्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, मैं कहती थी कि नहीं इनका ना मतलब फ़ास्ट फूड ही अच्छी है, लेकिन नहीं अब ये नाउ आई फ़ील कि ये अच्छा हो रहा है। फिर हमने उनके इसी थकावट के आलम में अपनी सेलिब्रेशन की। मैं तो कह रही थी चलो कल कर लेंगे, ही वाज़ लाइक नहीं अब आपने इतना किया हुआ है अरेंजमेंट तो अभी करते हैं। तो फिर हमने पिक्चर्स नहीं मेरी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोज़ तो नहीं ले सके क्योंकि फिर इतना कोई लेने वाला था नहीं। बस मैंने इस तरह क्या किया, स्टैंड पे कैमरा लगा दिया और अपनी एक बहुत प्यारी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मेमोरी रिकॉर्ड कर ली और फिर उसको हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमने गपशप की, गपशप करते करते काफ़ी देर हो गए थे, मतलब फिर सहरी का टाइम हो जाता है एकदम, ये तो आपको पता ही है कि नॉर्मल बल्कि इबादत की रात थी। फिर मुझे याद आया ये तो इबादत की रात है, बट यहाँ से फ्री होकर मैंने फ़ौरन से वज़ू किया। मैंने कहा अच्छी सी मतलब थोड़ी सी इबादत कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। वो मैं पढ़ती हूँ ना कि जिसने शब कदर को पा लिया उसने अपनी बख्शिश करवा ली, उसने अपनी दुआएं कबूल करवा ली, उसने अल्लाह को पा लिया। और जो इससे महरूम रहा तो वो बदनसीब है, वो बदकिस्मत है। तो बस मैं इन चीज़ों को देख देख के मोटिवेटेड रहती हूँ। चलिए जी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।